हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जहाँ से आप लोगों से विदाई ली थी वहीं पर फिर से हाजिर हैं। खाने में बनाया था दाल चावल करेला, और ये उसी दिन का वीडियो है। और यहाँ बारिश खूब जम के शुरू हो गई है। और यहाँ हम घर में कुछ कर रहे थे, तब तक बहुत जोर से बारिश शुरू हो गई थी और पानी नीचे जा रहा था आंगन से। तो समझ में नहीं आ रहा था पानी जा कहाँ से रहा है, क्योंकि प्लेट अच्छे से बंद थी, ऊपर से पन्नी भी डाली गई थी आंगन में, लेकिन पानी फिर भी जा रहा था। पूरे घर में आज पानी गया है। तो वही यहाँ पर सब लोग देखने आए थे। तो यहाँ पर कनक बाहर है और हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि हमने कहा अभी भीग जाएंगे पूरे। लेकिन यीशु ने देखा था तो उसने देखा कि किनारे से सांस हो रखी है, मतलब दराज हो रखी है। तो वही मिट्टी लेकर आया है, क्योंकि सीमेंट तो है नहीं अभी और रुकेगी भी नहीं बारिश में। तो ये देखिए, यहाँ पर जो आंगन में ईंटें चारों तरफ लगाई जाती है, घेरे में जो जाला पड़ा हुआ है, वो ईंटें और छत के बीच में सांस हो रखी है, मतलब दराज पतली पतली सी हो रखी है। उसी से पानी सारा का सारा जा रहा था, जितना उधर से आ रहा था सारा पानी नीचे जा तो रहा यहाँ था। पर उसी में मिट्टी भर रहा है, फिलहाल के लिए पानी थम जाएगा। और ये ऐसे ही चला आया था कपड़े उतार कर, तो हम वही टी शर्ट देने आए थे कि ये पहन लो, वीडियो बन रहा है बिना कपड़ों के। तो वही भाग गया था, चलो हम नहीं लगाएंगे मिट्टी, ये वाली टी शर्ट नहीं, दूसरी वाली टी शर्ट लाओ तब पहनेंगे। हमने कभी भीगना ही तो उसको भीग पहन कर काम कर लो, बाद में दूसरी पहन लेना। तो यहाँ पर क्या है कि छत काफी ज्यादा साफ करने वाली है, मतलब वैसे तो साफ है, मोटा मोटा कूड़ा सब हटा दिया गया है, लेकिन झाड़ू लगानी रह गई थी। काफी दिनों से छत पर कुछ काम ही नहीं था। यहाँ पर आए तो फिर हमने कहा चलो शुरू ही कर देते हैं काम। पानी के साथ में जो कूड़ा आ जाएगा तो अच्छे से साफ हो जाएगी छत, और साथ में धुल भी जाएगी। तो वही फिर लग गए हैं यहाँ पर। हमने कहा भीगते हैं तो भीग जाने दो, लेकिन ये काम हो जाएगा। तो लग गए हैं यहाँ पर। मतलब ये देखिए बाहर कितना ज्यादा पानी भरना शुरू हो गया है, घर से लगाकर बाहर तक बहुत ज्यादा। आज मतलब पहली बार इतना आज पानी गिरा है इस बारिश में। बहुत ज्यादा ही पानी की बारिश हुई है, अभी तो थोड़ा सा कम हो गई है। बहुत उमस इतने तेज से हो रही थी कल रात से। मतलब आज वाली जो रात बीत गई है ना, उसमें इतनी ज्यादा गर्मी, इतनी ज्यादा गर्मी, परेशान थे, ऐसा लग रहा था मतलब बीमार से थे। पंखे की हवा काम नहीं कर रही थी। फिर आंगन में कूलर रखा गया था, तब जाके थोड़ा सा हम लोग सोए थे, ज्यादा नहीं, क्योंकि क्या है शरीर में चिपचिपापन नहीं जा रहा था। जबकि क्या है रात को हमने नहाया भी था, लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी। लेकिन वो क्या है कि बारिश आज बहुत ज्यादा हो गई, मन खुश हो गया था। थोड़ा सा मन तो कर रहा था कि हाँ जाएं छत पर नहाएं आराम से, थोड़ा सा राहत मिले। लेकिन हम सोच रहे थे अभी बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा काम से फुर्सत मिली है। लेकिन फिर हमने कहा चलो छत तो साफ ही करना है। ये देखिए तो कितना सारा कूड़ा निकला है।
ऐसे क्या है, छत के साथ जो मिट्टी चिपकी हुई है वो भी आ रही थी पानी के साथ में। अब छत पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। इधर लकड़ियां लगी हुई हैं, ये देखिए, बस बाकी पूरी छत साफ हो जाएगी। तो अब जब बारिश होगी तो छत अच्छे से धुल जाएगी। और इसको तो बस मौका चाहिए भीगने का, इसको भीगने का बड़ा शौक है। चाहे खेत में इंजन चले तो वहां पर ट्यूबवेल में नहाने का ये इसका बड़ा शौकीन है। जरूर नहाएगा, और जब तक इंजन चला करेगा वो उसी टैंक में पड़ा रहता है। और बारिश में इसको बस मौका चाहिए, कोई भी बहाना दे दो, कोई भी काम बता दो तो वो फटाफट करेगा, क्योंकि इसको भीगने में मजा आता है। तो ये बड़ा खुश था कि आज भीगने को मिला है, क्योंकि गर्मी सबसे ज्यादा गर्मी इसी को लगती है। तो पूरी छत साफ हो गई है। ये देखिए, जो कूड़ा था वो हमने तसले में भर के रख दिया है। अभी नीचे नहीं ले जाएंगे कूड़े को, क्योंकि उसमें पानी भरा हुआ है, टिप टपकते हुए जाएगा नीचे। तो इसमें क्या है, कंडे भर के रखे हैं। बहुत बड़ी पन्नी ले आए थे, कंडे इस बार नीचे नहीं उतारे हैं। और ये ऐसी पन्नी है ना, धूप में गलेगी नहीं। काफी लोग इसमें भूसा भर के लगाते हैं, हमने कंडे भर के इस बार इसी में लगा दिए, क्योंकि नीचे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ लगाया जाए। और जीव जंतु भी खुले में कंडे लगा दो ना तो बहुत घुस के उसमें बैठते हैं। तो रौनक के पापा ये ले आए थे, तो हमने ऊपर से थोड़ा सा तिरपाल ऐसे डाल दिया, हमने कहा पानी कहीं से न चला जाए। बस चलिए, छत का काम खत्म हो गया है। और आज पूरे घर में पानी, ये देखिए, आंगन से लगाकर हॉल तक, गैलरी तक भरा हुआ था। देखिए, इधर से भी पानी नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि छप्पर टपकता है ना, पूरा पानी नीचे आया था। तो रौनक के पापा उधर लगे हुए हैं खुरपी लेकर। हम यहाँ पर झाड़ू से पानी बहाते हुए बाहर ले जा रहे हैं, ताकि सूख जाए, नहीं तो मिट्टी फूल जाएगी, फिर चलना मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए, सारा पानी बहुत जोर से धार बंधकर पानी आ रहा था आंगन से। तो अब जाके जब मिट्टी भर गई है तो नहीं आएगा। और अभी भी मौसम बहुत ज्यादा खराब है, तो अंधेरा हो रखा है, उतना ज्यादा उजाला नहीं है, दोपहर का समय है। तो ये देखिए, अब जाके ये थोड़ा पानी निकल कर आया है। और अब बाहर देखते हैं, क्योंकि बाहर भी पानी भरा हुआ है, कहीं से निकल नहीं पा रहा है। और यहाँ पर पानी देखिए भरा हुआ है, उधर चिकनी मिट्टी लगी हुई है, जिसकी वजह से पानी निकल नहीं पा रहा था। तो यहाँ मंदिर से लगाकर वहां तक, जहाँ पशु बांधते हैं वहां तक पानी भरा हुआ है। और ये लग गया है फावड़ा लेकर, इसको मना कर रहे थे, अभी हम सही कर देंगे, अभी हम मिट्टी हटा देंगे तब जाके पानी निकल पाएगा। तब तक हम यहाँ पहले सफाई कर देते हैं। पशुओं के नीचे गोबर हो गया था, तो हमने कहा भर के रख देते हैं। और बारिश तो वैसे भी थम गई है, तो चारा कर दिया गया है। और चारा पशु खा रहे हैं। आया है, मतलब अचानक बारिश शुरू हुई थी, बहुत घनघोर आज बारिश हुई है। और उसके बाद फिर बंद हो गई है बारिश। ऐसी जब बारिश होती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। जो रिमझिम सी होती रहती है, थोड़ी थोड़ी करके, किसी काम की नहीं होती है, वो बारिश समझ में नहीं आती है। और यहाँ पर देखने आए थे, मिट्टी बीच में लगी हुई है, मतलब बारिश जब हुई ना तो नीचे खिसक कर आ गई है मिट्टी, तो वही हटा देंगे, बस सारा पानी निकल जाएगा, क्योंकि पास ही में नाली है, तो नाली में चला जाएगा पानी। देखिए, निकलना पानी शुरू हो गया। अभी
बस सरसराता हुआ जा रहा है, पूरा पानी निकल जाएगा। और यहाँ पर हम गोबर डाल देते हैं तो क्या है, सबसे बड़ी समस्या जो हमारे पास है वो है पशुओं के लिए कोई व्यवस्था अभी नहीं हो पाई है, और सोचा जा रहा है कहीं पर व्यवस्था बनाने के लिए। अभी क्या है, ज़्यादा भीगना भी पशुओं के लिए अच्छी बात नहीं है, तो बरामदे में ही बांधना पड़ता है। जब पशुओं को बरामदे में बांधने लगते हैं ना, तो बरामदे में कहीं भी जगह नहीं बचती है। कहीं साइकिल खड़ी कर दो, मोटरसाइकिल खड़ी कर दो, काफ़ी सामान रहता है। कहीं चारा लाओ, बरामदे में ही रखा होता है, कहीं कुछ। तो ये सारी समस्याएं हैं, लेकिन कोई भी समस्या हो धीरे धीरे समय आने पर ही वो खत्म होती है। देखिए यहाँ पर भी जगह जगह पानी भरा हुआ है, और इधर का भी गोबर अब डाल ही देते हैं क्योंकि मुझे नहाना पड़ेगा, पूरे तरीके से भीग गए हैं। तो यहाँ आज बाहर ही बांधा था पशुओं को, क्योंकि बहुत ही ठंडा मौसम था, तो छप्पर के नीचे नहीं बांधा था। शाम की रूटीन अब शुरू हो गई है, सबके काम यही शुरू हो गए हैं। जो सुबह रूटीन शुरू होती है वही रूटीन शाम को भी शुरू होती है। चारा पानी, पशुओं से ही रूटीन शुरू होती है। चारा पानी, गोबर, साफ सफाई, खेत का काम, तब जाके फिर खाना पीना घर का सोचा जाता है, लेकिन पशुओं का पहला काम होता है। तो ये गोबर डाल दिया, और अब जाके मुझे नहाना है, और सबसे बड़ा काम जो होता है जाके वीडियो अपलोड करो, ये समस्याएं होती हैं। तो उसके बाद दोस्तों हम चले गए थे, और आज बहुत रात में आए थे अपलोड करके, क्योंकि वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। फिर वहां से आए तो ये अमिया रखी हुई थी जो सुबह हमने निकाल कर रखा था, पूरी तरीके से सूख गई हैं। लेकिन क्या है दोस्तों, ये मुझे बाहर काटनी पड़ रही है बरामदे में। नहीं तो हम सोच रहे थे तख्त को साफ करके पोंछ कर काटेंगे तो अमिया बाद में धुलेंगे नहीं, लेकिन आज लाइट नहीं आ रही है, और इन्वर्टर भी दम तोड़ चुका है, लाइटें बिल्कुल भी जल नहीं रही हैं। और हम जब आए थे तो बच्चे भी बाहर ही बैठे थे बरामदे में, तो ये कह रहे थे लाओ अच्छा हम काट देते हैं। तो हम उनका डंठल निकालते जा रहे थे, और ये काटते जा रहे थे गड़ासे से अमिया। ये देखिए कितनी गूदे वाली अमिया होती है ये। दोस्तों आज हमारे यहाँ लाइट कट गई है, लाइट नहीं आ रही है। इन्वर्टर भी जवाब दे गया है, और वही बैटरी वाली लाइटें छोटी छोटी लगी हुई हैं। और ये अगर अमिया कल काटते तो अमिया पक जाती, कल से रखी हुई हैं, इसलिए जैसे तैसे थोड़ा बहुत वीडियो बनेगा। अमिया काट कर हल्दी और नमक लगा कर रख देंगे, सुबह देखा जाएगा। और अभी हम आए हैं वीडियो अपलोड करके, 9:30 बजे आज वीडियो गया है, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी जिसकी वजह से हम अपलोड करने नहीं जा पा रहे थे। लेकिन दोस्तों आज फिर से गर्मी बहुत हो रही है, हमारे यहाँ नहीं हर जगह उमस भरी गर्मी है। जब बारिश हो के बंद हो जाती है ना, तो फिर बाहर गर्मी फिर से हो जाती है। ये चलेगा करीब 1 से 1.5 महीना, जब तक अच्छे से ज़मीन में नमी नहीं होगी तब तक उमस भरी गर्मी होती रहेगी। तो यहाँ पर एक एक करके सारी अमियाँ कट रही थी, और ये देखिए हम इनको पानी में डालकर धुल कर दूसरी बाल्टी में डालते जा रहे थे। वैसे धुलते नहीं, लेकिन क्या है कि तख्त पर काटते ना तो इधर उधर जाती नहीं, खटिया में काटे जा रहा है ना तो इधर उधर गिर रही है। खटिया में भी सककर जा रही है, कपड़े पर काटी तो जा रही थी, लेकिन धुलने वाली थी तो फिर हमने इनको धुलना शुरू कर दिया था। और जिस बाल्टी में मुझे रखना है रात भर, उस बाल्टी में धुलकर रखते जा रहे थे। गुठली इसमें बहुत ही पतली सी निकलती है, छोटी सी, तो वो अपने आप ही निकल जा रही थी, क्योंकि ये बहुत गूदे वाली अमिया होती है। जिसका अचार ये जो रेडीमेड मिलता है ना, वो इन्हीं अमिया का बनता होगा। तो 5 किलो ही अमिया ही मिली थी, और नहीं मिली थी तो नहीं तो मुझे 2 किलो करीब अमिया और चाहिए थी, तब जाके साल भर अचार चल पाता। लेकिन इतनी मिल गई, यही बहुत है। तो क्या है, कई कमेंट आए थे आपने अभी अचार नहीं रखा है, अमिया तो पक गई हैं। लेकिन ये जो देसी अमिया होती है ये थोड़ा लेट में पकती है, और इसका आम भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है खाने में, जो अपने रस से पकता है। डाली का पका हुआ आम खाओ, बड़ा मज़ा आता है खाने में। और उसके बाद दोस्तों अमिया में हल्दी और नमक डालकर अच्छे से इसको मिला देंगे, एक एक पीस में चिपकना चाहिए। इससे क्या, जितना अमिया में एक्स्ट्रा पानी होगा वो रात भर में छूट जाएगा, और सुबह फिर देखा जाएगा। तो मुझे नमक कम लग रहा था तो और डाल दिया है, और अच्छे से अब मिलाकर इसको बंद करके रख देंगे।
क्या जब लाइट नहीं आती है तो घर में वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है अंधेरे में। तो हमने कहा जैसे तैसे इनको आज काम तो करना ही है, कुछ भी हो जाए। कोई कह रहा था पानी में डाल दो, कोई कह रहा था अरे अब क्या होगा, रात हो गई है। लेकिन ये हुआ काट दो, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से अमिया ढूंढे मिली हैं, और पक जाएंगी तो फिर खराब हो जाएंगी। और अब ये अमिया नहीं खराब होंगी, नमक लग गया है इसमें। और फिर मिल रहे हैं दोस्तों आपसे सुबह। अमिया हमने ढक करके रख दिया था, और यहाँ पर सारे काम सुबह के निपटाए, कपड़े धुले, नहाया, और उसके बाद धूप आंगन में आ गई थी तो यहाँ पर खटिया डालकर इस पे कपड़ा बिछा दिया है अच्छे से। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर अमिया रखी थी ढक करके, ऊपर से जाली वाला तसला रख दिया था, फिर ऊपर से सूती कपड़ा डाल दिया था ताकि गर्मी की वजह से खराब भी ना हो। और अब चलिए इनको धूप में फैला देते हैं एक एक करके, तब जाके फिर दूसरा काम करेंगे। अचार बनाने में टाइम तो बहुत दोस्तों लगता है, झंझट भी बहुत होता है, लेकिन क्या है साल भर यही काम करता है। अचार बिना कहते हैं थाली सुनी रहती है। और हमारे यहाँ अचार गोभी का बनाया था, वो कब का खत्म हो गया था, तब से कोई अचार नहीं है। और यहाँ पर फिर एक एक अमिया हमको सीधी तरफ फैलानी है। जो हरा वाला पार्ट है वो नीचे करना है, गूदे वाला ऊपर करना है, क्योंकि गूदे वाले की तरफ ही ज्यादा पानी होता है। इसलिए सारी अमिया हम पलट कर सीधी कर रहे थे। ये देखिए। और 5 किलो अमिया पहले तो दिख रही थी, जब काट कर रखा गया उनको तो बस थोड़ी ही लग रही थी। अब तीनों बच्चे यही लगे हुए थे कि अरे इतने थोड़ा अचार बनाओगी मम्मी, कैसे काम चलेगा साल भर। और टिफिन में भी ले जाना है, घर में भी खाना है, कहाँ होगा, पापा और अमिया ले आओ। तो देखो क्या होता है, अभी इतनी मिली हैं, इतने का पहले तैयारी करते हैं अचार की, फिर देखा जाएगा। और यहाँ पर कनक भी आ गई है डलवाने के लिए। ये देखिए, तो एक एक करके सारी सीधी कर देंगे। और कल इतनी तेज से बारिश हुई दोस्तों, आज बहुत तेज धूप निकली है, बैठा बैठा नहीं जा रहा था। तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने पलट पलट कर अमिया डाल दी है, फिर बाकी के काम होंगे। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। नमस्कार दोस्तों।